और 50 एपिसोड जब आप पूरा कर लेते हैं तो आप में अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टॉप 20 मैथ को देखेंगे, क्योंकि 20 मैथ आपका एएलपी में पूछेगा। तो टॉप 20 मैथ को हम लोग पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉप 25 रीजनिंग को। मैथ में पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11-13 के अनुपात में बांटा जाता है, आदित्य का हिस्सा क्या है। तो इसको तो आप देखते ही बना सकते हैं। अनिल है और आदित्य है, जिसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 11:13। 11:13। यहाँ 4800 रुपया है दोनों का और 24, योगफल 24। आदित्य का हिस्सा पूछ रहा है तो आदित्य से आप गुना कर दीजिए। आदित्य कितना है तो 13 से। चलो काटते हैं हम लोग। 24 से 24 दूनी 48, 200 हो गया, 13 दूनी 2600। तो यहाँ पे हम सभी का जो आंसर हो गया, आदित्य का हिस्सा 26,000 में है तो 26,000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 में है तो फिर यहाँ पे काट के हम सभी का 3 शून्य आएगा और 26,000 हो जाएगा आंसर। तो कैलकुलेशन खुद से ज़्यादा करिएगा, खुद से बनाना है और सॉल्यूशन पीडीएफ से काम चला लेना है, तो ज़्यादा समय तक आप ज़्यादा कम समय में आप बेहतर कर पाएंगे, स्पीड कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये बहुपद वाला क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल में हम लोग इस प्रकार से अलजेब्रा में पढ़ते हैं, क्या एक बहुपद दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका एक गुणनखंड है, कौन, ये 2x है, 2x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई गुणनखंड होता है, मतलब इससे इसमें भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, या ये भी बोल सकता है कि ये जो बहुपद है इससे पूर्णतः विभक्त है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि 2x - 1 = 0 लेके चलेंगे तो x का मान 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस बहुपद में पुट करेंगे x का मान 1/2 और बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड होने का मतलब होता है उससे विभाजित हो जाना, मतलब शेषफल 0 बचना। तो यहाँ पर 2 गुना 1/2 पर पावर 4 करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, माइनस 7 गुना 1/2 पर पावर क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस k = 0। बस इसको कैलकुलेट करिए, लेफ्ट राइट करिए, k का मान आ जाएगा। 2 से काटेंगे 8 बार में। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/8 हो गया, माइनस यहाँ पे 7/8 है, प्लस 1/2 है और प्लस k है बराबर 0 है। k प्लस में है, k को एक ही तरफ रखते हैं, बाकी नहीं तो इसको पहले हल कर लीजिए। एलसीएम कितना हो गया 8। 8 में 8 से भाग दीजिए 1 - 7 अब प्लस 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। फाइनली हमारे पास बचता है 4 प्लस में 1 प्लस में, तो 4 1 5 -7 तो बच गया -2 और बटा में 8 काटेंगे तो हम सभी का आ जाएगा 1/4 प्लस k बराबर 0। अब k प्लस में इधर रख लेते हैं और ये -1/4 उधर जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी k का मान प्लस में 1/4 आ गया। तो ये सारा खेला लेफ्ट राइट करने का है, बस मान पुट करना है। जितना तेजी से आप लेफ्ट राइट करिएगा जल्दी से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों से पहले 11 प्रेक्षण का माध्य 50 और अंतिम 11, यदि आप एवरेज पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा एवरेज में मैंने एक स्पेशल टाइप पढ़ाया था, ओवरलैपिंग वाला। एक स्पेशल टाइप पढ़ाया था कि जब कोई संख्या ओवरलैप कर जाए, मतलब 2 बार काउंट हो जाए औसत में। जैसे देखिए 21 प्रेक्षणों, संख्या को ऊपर लिखेंगे, का औसत है 42, जिसमें स्टार्टिंग से गिने हैं तो प्रथम 11 का औसत है 50 और अंतिम 11 का औसत है 35। तो बोल रहा है 11वां परीक्षण, मतलब जो ओवरलैप किया है, जो दोबारा आया है, एक ही को होगा, लेकिन इसको ये 11वां परीक्षण हो गया, 11वां, लेकिन उसकी संख्या एक ही है, तो यहाँ पर वाट। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सिंपल सा तरीका है। टोटल कितना है, परिणाम 21 है, इसमें आप स्टार्टिंग से भी 11 और अंतिम से भी 11 गिन लिए। मान लिया जाए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और मेरे यहाँ 21 बेंच इस प्रकार से लगा हुआ है और किसी खुशी के
अवसर पर मैंने मिठाई बांटना शुरू किया और यहां से 11 तक बांटते गया, फिर किसी काम में व्यस्त हो गया, फिर पीछे से भी बांटना शुरू किया और वहां से भी 11 तक ही बांटा। तो जो बीच में 11वां है वो 2 बार ले लिया मिठाई, मतलब वो ओवरलैप कर गया, रिपीट हो गया, तो इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो यहाँ 11 11 22 हो रहा है, जबकि 21 है, तो बैलेंस करने के लिए इसको -1 कर देंगे, सबसे आसान तरीका। अब इसका 2 तरीका है, एगो मोटा मोटी तरीका है, जो नहीं हो पढ़ा लिखल रहेगा वो बना लेगा। 21 गुने 42 को 11 गुने 50 है, 11 गुना 35 जोड़ के 21 गुना 42 घटा दीजिए, तो जो ओवरलैप किया है, मतलब जो 2 बार जुड़ गया है, वो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि टोटल लेके हम लोग चलेंगे, बीच में प्लस मोटी लकीर। अब यहां से यदि अधिक लेके भाग रहा है, आप 42 लेके बोले हैं, अधिक लेके भाग रहा है तो माइनस, तो आप 42 50 8 अधिक, तो 8 अधिक लेके भाग रहा है तो 8 यहां पे माइनस कर देंगे, 11 8 88, ऐसा ऐसा 11 आदमी है तो -88। यहाँ 42 से 35 7 कम लेके भाग रहा है तो 11 7 77, लेकिन कम लेके भाग रहा है तो जुटेगा, अधिक लेके जा रहा है तो माइनस, कम लेके जा रहा है तो प्लस, तो ये हो जाएगा कितना +77। अब बटा में -1 कर देना है बस। तो अब यहाँ पे आ गया 88 और 77, चूंकि बड़ा वाला माइनस में है तो इसका परिणाम -11 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 42 और 11 53 हो गया, यानी जो 11वां है वो 53 हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा वही 11 गुने 50 11 गुने 35 में 21 गुना 42 घटा दीजिए, तो वैसे भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो समय बचाने का प्रयास करना है, जैसे समय बच जाए, एग्जाम में बस समय बचाना होता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कहता है 200 मीटर की दौड़ में, यदि आप पढ़े होंगे मेरा मैथ महारिवीजन बैच भी, आप जो बुक आया है किरण पब्लिकेशन से मेरा, तो उसमें एक रेस मैंने अलग से चैप्टर डाला है, टाइम डिस्टेंस वाला सेक्टर में। टाइम डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट स्ट्रीम है, चौथा चैप्टर रेस है, या 0 to Hero फाउंडेशन मैथ में मेरा वॉल्यूम 4 वाला असाइनमेंट में भी लास्ट चैप्टर रेस है। रेस में मैंने बताया था कि रेस मतलब दौड़ एक ऐसा प्रतियोगिता है जिसमें जो जीतेगा वो पूरा दौड़ता है हमेशा। तो यहाँ पे कहता है, और जब कोई बोलता है, जैसे गांव में देखते हैं अपनी भाषा में, 2 दोस्त में झगड़ा हो गया, होता है ना कि तुमको हिम्मत है दौड़े के, तक जाना है, कहीं पे छू के आना है किसी चीज को, तो हम लोग कहते हैं कि जो जाओ तुमको हम उतना दूर आगे पहले पहुंचा देते हैं, देखते हैं तभी तुमको हरा देंगे, ऐसे बोलते हैं ना, है हिम्मत, हमसे रेस लगाएगा, तो क्या बोलते हैं कि जाओ तुम उतना दूर पहले आगे चल जाओ तभी तुमको हरा देंगे। इसका मतलब होता है यदि ए बी को बोल रहा है कि तुम 20 मीटर आगे से दौड़ो तभी हरा देंगे, मतलब ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब ए बी को 20 मीटर का छूट दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हुआ, सेम मैंने पढ़ाया है। 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, मतलब श्रुति का चाल दिया हुआ है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे निकल जाती है, मतलब बीना को 18 मीटर का छूट दी है, आरंभ दी है, स्टार्ट दिया गया है कि 18 मीटर वो आगे रहेगी, और फिर भी श्रुति उसको 30 सेकंड से हरा देती है। 30 सेकंड से हराना मतलब समझ रहे हैं, जितना समय श्रुति लेगी उससे 30 सेकंड ज्यादा बीना लेगी। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हराना का मतलब कि जो जीत रही है वो कम समय लेगी, जैसे हम जितना समय लेंगे और हम जीत रहे हैं तो आप हमसे 30 सेकंड ज्यादा लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है बीना की चाल, तो वो ऐसा क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन मेरा रेस वाला में हुआ, सेम टाइप का क्वेश्चन मेरा होगा, आप देखे होंगे। तो पहले तो श्रुति चूंकि हरा रही है तो श्रुति पूरा दौड़ेगी। दौड़ कितना का है? 200 मीटर का है। श्रुति 200 मीटर दौड़ेगी, जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 आदमी दौड़ रहे हैं, तब जो हार गया वो तो पीछे रुक गया कि अब हम हारिए गए तो वहां जाना की जरूरी है, लेकिन जब तक एंड पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा पता कैसे चलेगा कि जीतेगा। तो जो जीतेगा उसका कंडीशन है कि पूरा दौड़ेगा। तो बीना हरा रही है तो बीना पूरा दौड़ेगी, श्रुति हरा रही है तो श्रुति पूरा दौड़ेगी, और बीना 18 मीटर आगे से दौड़ रही है। इसका अर्थ समझ रहे हैं, बीना 18 मीटर आगे से दौड़ रही है, मतलब 200 में से 18 घटा दीजिए, बीना को 182 मीटर दौड़ना है। अब रेस शुरू हुआ, मतलब इसको दौड़ना पड़ेगा 200 मीटर, इसको दौड़ना है 182 है, और इसका श्रुति का चाल दिया हुआ है, श्रुति का चाल शुरू में दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही बोल रहा है कि बीना का चाल क्या होगा। तब बीना का चाल यदि निकालना रहे तो चाल बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दूरी बटा समय। जब मैं टाइम डिस्टेंस शुरू करता हूं तो उसी समय बता देता हूं कि चाल, दूरी और समय, ये 3 गो शब्द मिलके
4 चैप्टर को तबाह कर देता है। बस यही 3, एगो गायब रहेगा, 2 को ढूंढना रहेगा और 2 को क्वेश्चन में दे रहेगा। फिर भी बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों कि टाइम डिस्टेंस हार्ड है, ये है वो है, एकदम सिंपल है। तो हमें क्या चाहिए, बिना का चाल। देखिए ना, बिना की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये पता है कि बिना को 182 दौड़ना है। तो अब हमको किसी तरीका से बिना का समय भी ना चाहिए, 182 दौड़ना है, बिना का समय चाहिए। तो बोले सर बिना का समय निकल जाएगा यदि श्रुति का समय मालूम रहे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ पे हो गया 200 बटा 4। लेकिन दिक्कत यह है कि 200 मीटर में है, 4 किलोमीटर में है, मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5 और ऊपर उलट के 18 चला गया। अब इसको काटेंगे बेरहमी से, काटिए। 5 चौका 20, 20 से ही 10 बार में कट गया, 180 सेकंड। मतलब आप समझ रहे हैं, श्रुति 200 मीटर दौड़ने में 180 सेकंड ले रही है। तो बीना जो है, बीना का समय कितना हो जाएगा? तो बोलिए कि सर 30 सेकंड से हरा दी है बीना को। बोल रहा है फिर भी, मतलब उतना आगे से दौड़ रही है, फिर भी बीना को हरा दी 30 सेकंड से। तो बीना का समय, तो बीना का समय कितना हो जाएगा? तो बहुत ही आसान से हो जाएगा। बीना का समय, बीना का समय 180 प्लस 30, 210 सेकंड। बस हो गया। तो 210 सेकंड 182 मीटर जाना है। लगा लो। तो 210 सेकंड हो गया। अब इसको 18/5 कर दो, हो गया, आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट में आएगा तो डरना थोड़ी ना है। कैलकुलेशन देखिए, 0 टू हीरो बैच में हमेशा से रिकमेंड किया हूं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे कॉल्स किए, तब जाके मैंने सर्वे करके सोचा कि 90% विद्यार्थी मैथ में कुपोषण का शिकार इसलिए है क्योंकि उनका कैलकुलेशन ही अच्छा नहीं है। वो मेथड को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं लेकिन जल्दी आंसर नहीं ला सकते हैं। तो अभी यूट्यूब पे इतने लोग पढ़ाते हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ देते हैं कि अब मैथ सबको आने लगा है। लेकिन जो जल्दी बनाएगा वही सिलेक्शन लेगा। उसके लिए स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जब काटने छाटने का मौका मिले तो डरिए मत, काटिए। तो आप इजी वे में काट सकते हैं आराम से, जहां तक कटे। मान लिया जाए ये 6 18 इस 21 70 बार में कट गया। और भी मान लीजिए 7 से काट सकते हैं आप, तो काट के देख लीजिए। 7 से ये 10 बार में कट रहा है। 7 से 7 दूनी 14, 7 छके 42। और भी मान लिया जाए 5 से 5 दूनी 10, 13 दूनी 26। अब नहीं कट रहा है तो 13 छके 78/5, 25, सॉरी 78/25। अब 78 में 25 से भाग दीजिए, 25 या 75, 3 दशमलव समथिंग आएगा। और 3 दशमलव समथिंग यही है, किया ऑप्शन, आप देख लीजिए। ये बीना का चाल हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं तेजी से, सुपरफास्ट। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ करना नहीं है। मैक्सिमम जितना अंक के बाद दशमलव है सब में दे दीजिए। 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक बना दीजिए, यहाँ भी 3 अंक, इसमें तो 3 अंक है, ये यहाँ भी 3 अंक बना दीजिए। तो मैक्सिमम कितना अंक के बाद दशमलव है? 3 अंक के बाद। तो आप जोड़ के देख लीजिए कि 0 भी आता है या 3 अंक के बाद, जैसे 0 4 0 0 0, तो 4 अंतिम में आएगा। तो अंत में 4 आएगा तो अब तय हो गया कि 3 योगफल जो आएगा उसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। यदि अंत में 0 आता तो 1 अंक खत्म हो जाता, लेकिन तो 3 अंक के बाद दशमलव इसी ऑप्शन में है और कहीं पर नहीं है, और अंतिम में 4 भी है। तो आंसर मारिए जल्दी से, आगे बढ़िए, इससे आपका समय बच जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी जैसे ही आता है दिमाग में एचसीएफ आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटे से छोटी आता है तो एलसीएम आ जाता है दिमाग में। तो तुरंत आप 55, 72 और 123। लेकिन इतना से भाग देने पर शेषफल 3, 7 और 6 बच रहा है। तो ऐसा करते हैं कि शेषफल में घटा देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना को भाग करने पर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो सबको काट दे जो वो एचसीएफ होता है, जो सबसे कट जाए वो एलसीएम होता है। तो बेकार में जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकाल देंगे। यहाँ 3 घट जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ 7 घट जाएगा 72 में, तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और यहाँ पे 117 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही देखने में लग रहा है कि इसका एचसीएफ 13 हो गया। क्या एचसीएफ बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर जो सबको काट दे। 13 × 52, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117। और कोई है जो सबको काट रहा है? मान ले 26 52 को काट रहा है, दोनों को नहीं काट रहा है, तो फिर हम सभी का ऑप्शन 13 ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 और अन्य 2 भुजाओं के मापों का अंतर 6 है। अच्छा, आधार 12 है और अन्य 2 भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, तो कुछ उपाय
लगा सकते हैं। मान लिया जाए कि पाइथागोरस जब भी पढ़े हैं हम आपको बोले हैं पाइथागोरस त्रिक में ही 5-6 को याद रखिएगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21, 29 और एक और बोले थे याद रखने 12 35 37। इसमें भी पाइथागोरस लगता है, बाकी तो और लगता है लेकिन 99% इसी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29 सबको याद होगा कि कोई एक भुजा मालूम रहे तो बाकी सब पता चल जाता है। सवाल ये उठता है कि बोल रहा है कि इसका आधार 12 है, बाकी दोनों भुजाओं में 6 का अंतर है, तो आप चाहिएगा तो इसको x प्लस 6 रख सकते हैं क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके भी चल सकते हैं। या तो यहां पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप मतलब होगा भुजाओं का योग। तो बाकी में कितना का अंतर दिया है, 6 का अंतर दिया है बाकी दो भुजाओं में। तो ये दोनों को ऐसा लीजिए कि 6 का अंतर हो, तो कहीं पे ऐसा पता चल रहा है जिसमें कि इसमें से कोई पता चल रहा है कि आधार को यदि छोड़ दिया जाए, मान लिया जाए आधार को छोड़ दिया जाए तो लंब और कर्ण में 6 का अंतर हो। 3 है 5 है, 5 है 13 है, 7 है 25 है, 8 है 17 है, 9 है 41 है, 20 है 29 है। तो आधार यदि 12 लिया गया है, आधार 12, तो बाकी 6 का अंतर क्रिएट करना मुश्किल है। तो सबसे फिर आसान तरीका हो जाता है कि 6 ऐसे 1 का अंतर यहां है, तब इसमें जितना से गुना करेंगे उतना का अंतर हो जाएगा। तो इसको आधार को 12 बनाना है तो 4 तिया इसको 12 कर देंगे तो सब में 3 से 9 हो जाएगा, 5 तिया 15 और ये दोनों में अंतर भी 6 का हो जाएगा। तो आप देख लीजिए जैसे ही आधार 12 बोला तो 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 9 12 15, क्योंकि 3 4 5 है तो इसमें कितनों गुना करिए या और किसी में कितनों से गुना करिए सब पाइथागोरस होगा। तो देखिए 6 का अंतर भी हो गया। अब पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप मतलब भुजाओं का योग, परिमाप मतलब भुजाओं का योग मतलब 9 + 15 + 12, इसको जोड़ लीजिए और बताइए कि आंसर क्या है। क्लियर हो गया, बढ़िया। चलिए 15 12 27 36, तो यहां पर परिमाप हो गया 36, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। अब रेशियो में एक स्पेशल टाइप पढ़े थे हम लोग, अंतर समान करना, जिसमें था कि प्रत्येक में या तो 8 घटाया जाए या तो 6 घटाया जाए, लेकिन यहाँ दोनों में अलग अलग घटाया जा रहा है तो निश्चित राशि मानना पड़ेगा। पहली संख्या दूसरी संख्या, हालांकि ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। 3:2 है, पहले में 8 घटा रहे हैं दूसरे में 6 घटा रहे हैं, तब जाके वो रेशियो हो रहा है 5:4। यानी दोनों में 8 घटाते तो अंतर सेम कर देते, और अंतर ऑलरेडी सेम था भी, लेकिन दोनों में अलग अलग घटा रहे हैं तो ऊपर वाला को निश्चित राशि मानिए, क्योंकि आप अनुपातिक राशि में जोड़ घटाव कर ही नहीं सकते। तो 3x - 8 बटा 2x - 6 बराबर 5/4। तिरछा गुना करिए, एक लाइन में x का मान निकलेगा। देखिए 4 तिया 12 को x, 5 दूनी 10 को x, बीच में बराबर हो दोनों तरफ प्लस तो घट जाएगा, 10 और 12 अंतर 2x का। 8 चौके 32 माइनस में, 6 25 30 माइनस में, दोनों माइनस में है तो भी घटेगा। 32 और 30 का अंतर 2, 2 का 2, यानी x का मान 1 आ गया। x का मान 1 आ गया तो पहली संख्या 3 का 3 ही रह गया और दूसरी संख्या 2 ही रह गया। गलती तो नहीं किया हम लोग, ठीक तो है, ऑप्शन तो है ही है 3 और 2। क्लियर है, जब x बने आ गया संजोग से तो वही रह गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याएं a और b, एक तीसरी संख्या c से, ये भी परसेंटेज का फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, जैसे ही c में से लगा तो c को 100 मान लीजिए। 15% 35% कम है, कभी कभी अधिक भी बोल सकता है, क्रमशः बोल दिया मतलब शुरू से। अभी ये 15% कम है और ये 32% कम है, तो टोटल 100 हो गया। 100 में ही 15 कम है तो 85, ये 32 कम है तो 68। अब जो पूछ रहा है वो सोचिए। कहता है संख्या b संख्या a से कितना % कम है। संख्या b संख्या a से, a में से लगा, रेशियो का नियम बताए थे, जिसमें से लगेगा उसको नीचे वाला, जिसमें से लगेगा उसको नीचे वाला बाहर दे, जिसमें से लगेगा उसको नीचे वाला,
तो बोल रहा है ए से, तो 85 को नीचे रख दिए। कितना कम है, 17 कम है, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। काटना है 17 पचे 85, 5 से काटना है 2 पचे 100, कितना परसेंट, 20%। 20% ऑप्शन नंबर डी, 20% ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। कहता है एक वस्तु को 17.85 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। तो ये तो बहुत आसान है, 17.85 में बेचने से 15% हानि, यानी 85 से तुलना, 15% लाभ कमाना, 115 से गुना। इसको तो आप ऐसे ही लपेट दीजिएगा सेकेंडों में। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसको बोलते हैं टैबुलेशन। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कहता है नीचे दी गई तालिका में 2015 से 2019 तक के 5 राज्यों के गेहूं उत्पादन, ए बी सी डी ये सब राज्य हैं, आई बार से 2015, 16, 17, 18, 19 तालिका दिए गए हैं। आंकड़ा को पढ़ें और आंसर दें। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में या तो औसत पूछता है, या तो रेशियो, या तो परसेंटेज, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। कहता है 2015 से 2019 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा। तो 2015 से गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा था, जोड़ दीजिए 15 से 19 तक में जोड़ दीजिए सबका, इसका कम रहेगा। मुझे लगता है सबसे कम इसी का होगा, डी का, काहे कि सब एक ही अंक में है। 6, 8, 14, 14, 8, 8, 8, 16, 6, 22, 22 और 9, 31 और 7, 38। बाकी सब जो भी होगा इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि बाकी सब 2 डिजिट में ही है। तो सबसे कम उत्पादन ऐसे ही देखने में लग रहा है कि डी का ही होगा। तो सबसे कम उत्पादन किसका होगा, डी का होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं कि वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन लगभग 1/3 के बराबर था। 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के 1/3। तो 2015 वाला टोटल जोड़ेंगे, 2015 ये है, 2015 ये है, 2015 वाला टोटल जोड़ेंगे। ये 8 है, 11 है, 12 है, 6 है, 18 है। तो पहले हम लोग टोटल जोड़ेंगे, 8 है, 11, 19, 19 और 12, 31, 31 और 6, 37 और 18। तो 37 और 18 हो जाएगा हम सभी का कितना, 55। 55, तो 55 का 1/3 करेंगे तो 18 के लगभग आएगा। 18 तो 54 होता है, लगभग 18। तो बोल रहा है 2015 में 5 राज्यों को जोड़ दिया जाए तो कुल का 1/3 किस राज्य, ई में, ई 18 आ रहा है, आई 55/3 18 के करीब करीब आ रहा है। तो ई राज्य ऐसा है जो कुल राज्यों के 1/3 के बराबर है लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट 2 तरह के होते हैं, एक डिग्री में है तो 360 डिग्री होगा, परसेंट में रहेगा तो 100% होगा। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 72,000 है तो कस्बे में पशुओं की संख्या क्या होगी। 72,000 नहीं है, 7,20,000 है, 7,20,000 है, 7,20,000 है। यहाँ पर 360 से गुना, यहाँ पे 360 से गुना। एक कस्बे की जनसंख्या पूरा दिया गया पाई चार्ट, कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है। कस्बे की कुल जनसंख्या इतना है तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी है, पशुओं की संख्या, एनिमल्स 30 डिग्री है तो 30 से गुना, एनिमल्स जितना रहेगा उतने से गुना करेंगे। तो काट दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक डाटा है, टेबल है। उसी प्रकार से नीचे दी गई तालिका 2015 से 19 तक के राज्यों में गेहूं उत्पादन, वही वाला सेम वही डाटा भी दिया हुआ है। 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत और नियत वृद्धि दर्ज करिए। 2015 से 17 तक किस राज्य में सतत मतलब रेगुलर वृद्धि। तो 8, 10, 9 ये तो बढ़ा है घट गया, 11, 12, 10 भी बढ़ा है घट गया, 12, 13, 14। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेगुलर वृद्धि हो रहा है। 12, 13, 14 एक प्लस हुआ है, यहाँ भी एक प्लस हो गया। तो यहाँ देखिए 6, 8, 8 रह गया है, 18, 17, 15 बढ़, तो नियत वृद्धि सी में हुआ है। 15 से 17 तक सी जो है एक एक बढ़ते जा रहा है, नियत वृद्धि हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अजय, सुनील, कृष्णा, सुमित अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 15,000 रुपये प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। अजय 1 महीने में केवल 15 दिन रहता है तो 15 दिन का देगा, बाकी दिन परिवार के साथ रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सा जगह हम लोग बनाते हैं, फिर बताते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये पूरा पढ़िए, सिर्फ देखने में बड़ा है पजल जैसा। अजय 1 महीने में केवल 15 दिन रहता है, बाकी दिन घर पर रहता है।
वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 रुपया दिया है। कृष्णा और सुमित मिलकर 10,000 दिया। सुनील पूरा महीना इसी घर में रहता है तो सुनील पूरा देगा। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराया भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने दिन वे इस घर में रहते हैं, तो किराए का अजय, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी कितनी होगी? सभ्य का पूछ रहा है इसमें। अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित। अजय, यहां पर सुनील छूट गया है तो ध्यान दीजिए। अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी कितनी कितनी रही है जो बोल रहा है। तो बहुत सिंपल सा बात है। कहता है कि उन्होंने 15,000 रुपये प्रति माह के किराए पर लिया। अजय एक महीने में केवल 15 दिन रहता है तो 15 दिन का देगा। चलो ठीक है। बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। अजय, कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 दिया। तो कृष्णा और सुमित साथ मिलकर 10,000 दिया तो 5,000 ही दिया, 5,000 ही दिया। अब बच गया 15,000 का महीना तो 5,000 और बचा। अच्छा, साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान किया। करने के पश्चात सुनील पूरा महीना इसी घर में रहता है तो सुनील पूरा महीना के देगा। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराया देते हैं, तो अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराया देते हैं तो समझ रहे हैं अजय कितना दिन रहा था? अजय केवल 15 दिन रहा। ये 15 दिन रहा, 15 दिन। आई पूरा महीना रहा मतलब 30 दिन। तो ये दोनों कितना के अनुपात में बांटेगा शेष पैसा को? 15 का 15, 15 दूनी 30। तो चूंकि टोटल 15,000 में तो 10,000 यही दे दिया है, टोटल 15,000 ना है। अब 15,000 में 10,000 यही दे दिया है तो ये दोनों मिलकर 5,000 में देगा। तो 5,000 को 1:2 में बांट दो तो ये हो जाएगा 5,000 की तुलना 3 से गुना 1 अनुपात। ये हो जाएगा 5,000 की तुलना 3 से यहाँ भी और गुना 1। तो कितना हो जाएगा? आप सबका रेशियो देख लो कितना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ गुना 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुना 2, क्योंकि 10,000 तो यही दोनों दे दिया। 5,000 में ये दोनों दिन पर था, 15 दिन रहा है, बाकी परिवार के साथ रहा है। सुनील पूरा महीना रहा है तो 5,000 को 1:2 में दिया तो 5,000 की तुलना 3 से गुना 1 से तो 5,000/3 आई, 5 दूनी 10,000/3। तो मेनली रूप से इस सब का मतलब कितना कितना भाग दिया है ये निकालना है कि पूरे का कितना कितना भाग दिया है। तो सबसे अच्छा हम लोग का रेशियो ही निकाल लेते हैं पहले। कौन कौन है? अजय है, अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा। रेशियो निकाल लेते हैं तो कितना होगा? जैसे 5,000 5,000 5,000 5,000 ये सब का कट गया तो इधर बच गया 1/3 अनुपात ही बच जाएगा 2/3 अनुपात 1:1। हरों का एलसीएम लेंगे तो 3 तो 1:2:3:3। तब पूरा भाग में यदि देखा जाए तो पूरा भाग टोटल हो रहा है 3 3 6 2 8 1 9। तो 9 में ये 1 दिया है तो ये हो गया 1/9 इसका भाग। ये 2 दिया है 9 में तो ये 2/9 हो गया। ये 3/9 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये 3/9 करेंगे तो 1/3। तो भाग के रूप में आंसर पूछा है तो 1/9 2/9 1/3 1/3 ऑप्शन नंबर बी। कितना कितना रुपया पूछता तो 5,000 ही 5,000 आई 5,000/3 ही 5 दूनी 10,000/2। इन सब का रेशियो निकाल लिए। उसके बाद टोटल 9 आ रहा है तो 9 में अजय 1 दे रहा है, पूरा 9 हो रहा है जोड़ के तो 1 तो 1/9। ये 2 दे रहा है 2/9, ये 3/9 काट के 1/3, ये 3/9 1/3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये पजल टाइप का क्वेश्चन है मैथ में। आज ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्य इस तरह के हैं कि अल्फा माइनस बीटा 1 है तो के का मान। तो अल्फा माइनस बीटा 1 है, यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और ये 5 तो ऑलरेडी माइनस में है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5
बटा 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान समझिए 5 आ गया। ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 हो गया, मान लिया जाए इक्वेशन 1 है। और यहाँ से खींच के इसको लाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है 1, इक्वेशन 2 है। जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालना, अल्फा निकालना है, जोड़ के आधा। तो 5 1 6 3 एंड बीटा को 2 लीजिए ना, आ जाएगा। तो अल्फा बीटा दोनों निकल गया। अब हमें चाहिए के का मान। तो इसी इक्वेशन में आइए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के जगह पर कौन है के, ए के जगह पर तो 1 है ये। अल्फा इंटू बीटा तो आप जान ही रहे हैं, 3 दूनी 6 के बटा 1 के, यानी के बराबर 6। के बराबर क्या हो जाएगा 6, के बराबर क्या हो जाएगा 6, के बराबर 6, के बराबर 6। तो चलिए मेरे प्यारों आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। इसी प्रकार से आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए पी का अनुपस्थित मान ज्ञात करें। निम्नलिखित वितरण के लिए पी का अनुपस्थित मान ज्ञात करें जिसका माध्य इतना है। तो माध्य औसत होता है। माध्य बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। माध्य समझिए क्या हो गया, औसत हो गया। और औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। औसत बराबर माध्य बराबर योगफल बराबर औसत, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। 5 दूनी 10 प्लस 8 5 40 प्लस 10 8 80 प्लस 12 दूनी 24 4 12 दूनी 24 और 2 26 प्लस 7p प्लस 20 चौके 80 प्लस 25 दूनी 50 बटा 2 और 5 7 और 8 15 22 37 और 7 44 4 48 2 50। औसत हो गया। बराबर लेके चलेंगे कितना, बराबर लेके चलेंगे 12.58। 50 से ही तिरछा गुना होगा तो पूरा पूरी में आ जाएगा। बाकी को जोड़ के उधर घटाएंगे, पी से भाग देंगे, पी का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। मुझे लगता है बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए आ जाइए मेरे प्यारों, छोटा मोटा कैलकुलेशन छूटना ही चाहिए। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उस दूरी को तय करने में तो पहले उसकी चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। 20 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 बटा 20 मिनट है, घंटा में बदलेंगे। 20 तिया 60, 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बन गया, क्योंकि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय करना है। उसको दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो शुरू में उसका चाल हम लोग निकाले हैं 15, कितना टाइम में तय करता है 20 मिनट में। अब बोल रहा है कि उसका चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, -3, तो 12 की चाल से वो कई मिनट में चलेगा, टी मिनट। चलिए काट के बताना है आपको टी का मान। पहले चाल 15 है, चूंकि चाल हम लोग निकाले तो 15 के चाल से 20 मिनट में, तो आपको बताना है 12 के चाल से कितने मिनट में। 12 के चाल से कितने मिनट में। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। इसमें कुछ नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है। इधर काटेंगे तो लेफ्ट में काटते हैं, राइट में पॉइंट, इधर भी काटेंगे तो इधर 3 गो और पॉइंट, तो 4 गो पॉइंट हो गया। अब सब 154 है तो 154 कट गया, लेकिन यहाँ पर 10,000 बच जाएगा। अभी तिरछा गुना होके x तो इधर आ जाएगा, तो x बराबर 154 जहाँ वहीं रहेगा, 10,000 बटा में आ जाएगा। किसी भी संख्या में 10,000 से भाग देना मतलब 4 अंक के बाद, तो 3 अंक तो ये पहले से है, एगो 0 देंगे। एक अंक भी इधर उधर हुआ, 1 नंबर गया, और पता नहीं कितना बच्चा से आप पीछे हो जाइएगा। तो 0.0154 ऑप्शन मिला लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो चाल का उल्टा समय होता है।
अरे भाई चाल का अनुपात दिया हुआ है तो चाल के उल्टा समय होता है। चाल कितना दिया हुआ है? 4:5। चाल का उल्टा समय हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 5:4। चलिए, यहाँ कह रहा है 20 मिनट अधिक लेता है, यहाँ कितना अधिक? 1। बोल रहा है ये द्वारा लिया गया समय तो 5 से भी 25 100 मिनट है मेरे भाई, इसको घंटा में बदलो तो 100/60। 20×60 भी 25 यानी 5/3 घंटा। 5/3 घंटे कोई ऑप्शन है तो बोलिए ऑप्शन नंबर सी है। इस मैथ को धज्जियां उड़ा दिए, किसी को कोई आपत्ति हुआ बताइए। आवाज ठीक जा रहा है? वीडियो ऑडियो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए मेरे प्यारों।